पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक जारी। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। बीजेपी जारी कर सकती है 5वीं लिस्ट। आज जा सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों से खबर। सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं उम्मीदवार। यूपी के लिए बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। बीएसपी ने माजिद अली, राजेंद्र सोलंकी, प्रवीण बंसल समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने काटा 4 सांसदों का टिकट। बिजनौर से अमरोहा, सहारनपुर और नगीना से सांसदों का टिकट काटा गया। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे लालू और तेजस्वी। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस से सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से भीकाजी ठाकुर को चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भीकाजी ने मना करने पर समर्थकों में नाराजगी। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। सुनील कुमार, लवली आनंद और देवेश ठाकुर समेत 16 उम्मीदवारों की लिस्ट। कैराना लोकसभा सीट से बसपा ने श्रीपाल राणा को बनाया प्रत्याशी। कैराना में होगी त्रिकोणीय मुकाबला। डीएम के नेता के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, इंडी गठबंधन नफरत की दुकान। इंडी अलायंस को भारत की हर चीज से नफरत। इंडी गठबंधन का बीजेपी पर हमला का विपक्ष को खत्म करने के लिए जांच एजेंसियों का हो रहा है इस्तेमाल। पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल। केंद्रीय अनुराग ठाकुर ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आरकेएस भदौरिया के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, यह हमारे गर्व और सौभाग्य की बात है। सपा नेता शिवपाल यादव ने किया जीत का दावा। कहा, हमें जनता का समर्थन मिल रहा, हम बीजेपी को हरा देंगे। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट पर सूत्रों से खबर। कांग्रेस और सपा में बनी सहमति। उज्जवल रमण को कांग्रेस से मिला टिकट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को हरिद्वार सीट से बनाया प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। लोकसभा चुनाव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। का उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में कोई कंपटीशन नहीं है। 4 जून 400 पार देखने को मिलेगा। तो फॉर्मेलिटी होगी उनके साथ। लड़ाई से हजारों मील दूर होंगे। लड़के भी देख चुके हैं और पूरा देश मोदीमय है, तो मोदी जी के सामने कौन टिक पाएगा। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव का बयान। कहा, पूर्णिया के अलावा और कहीं से नहीं लड़ूंगा चुनाव। पूर्णिया की जनता भगवान है और कांग्रेस विचारधारा। अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर हमला। का केजरीवाल शराब घोटाले में किंग पिन। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज देखने के बाद कहा, शराब नीति में घोटाला हुआ। केजरीवाल पर स्मृति ईरानी का हमला। कहा, केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज किया। संविधान की शपथ लेने वाला शख्स अब सलाखों के पीछे। अनुराग ठाकुर का इंडी गठबंधन पर हमला। का विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है, न नियत है। राहुल गांधी कब तक चलाएंगे नफरत की दुकान। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पांडव नगर से बड़ी खबर, जहां नाबालिग से रेप किया गया। आक्रोशित हैं लोग और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली के पांडव नगर इलाके से, जहां पर एक नाबालिग से हैवानियत का ये मामला सामने आता है, जिसके बाद लोगों का आक्रोश उबल जाता है। यहाँ पर देखिए, आरोपी के घर के बाहर हिंदू संगठन, स्थानीय लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को हालांकि अरेस्ट कर लिया है। इस तरह की जानकारी मीनाक्षी मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, 4 साल की मासूम बच्ची बताई जा रही है।
कोई पड़ोसी है, कोई जानने वाला है, कौन है वो व्यक्ति और अभी वहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल 4 साल की मासूम बच्ची है। बताया जा रहा था कि ट्यूशन पढ़ने कल वो शाम गई थी। जिस ट्यूशन टीचर के पास वो पढ़ा करती थी वो घर पर मौजूद नहीं थी। उसी के भाई ने रेप किया है 4 साल की मासूम बच्ची के पास, जिसके बाद आप देखेंगे स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोग लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर कि 4 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ इस तरीके से हैवानियत करना। बच्ची को पहले जो नजदीक का जीटीबी अस्पताल है वहां ले जाया गया, बाद में अब उसे एम्स रेफर कर दिया गया। और आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर्स अब यहाँ पर हैं। इलाके की जो डीसीपी है अपूर्वा गुप्ता वो यहाँ पर है, एडिशनल सीपी यहाँ पर है और लगातार लोगों से जो शांति बनाए रखने की अपील है वो यहाँ पर की जा रही है। और बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है। और ये वो गली आप ये देखिए, इस गली के अंदर उसका घर है, जिस घर के अंदर बच्ची के साथ जो हैवानियत है वो की गई है। लोगों में इस कदर गुस्सा था कि लोगों ने इस गली में मौजूद गाड़ियों को भी तोड़ा है। हम अंदर जाके आपको तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। सामने आप देखेंगे कि भीड़ इकट्ठी है, पुलिस लगातार यहाँ पर और लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो की जा रही है। लेकिन जतिन ये भी बताइए, क्या घर के बाहर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी हैं? और दूसरा ये कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है क्या, और अगर हाँ तो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें किन संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी को कल शाम ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीसीपी इसका साफ तौर पर कहना है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन लोग यहाँ पर है, लोगों से बात करेंगे। क्या पूरा वाकया हुआ? पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है, शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। देखिए शांति बनाने की अपील 2 घंटे से पुलिस कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे गुस्से में है, काफ़ी गुस्से में है। कल जो घटना घटी यहाँ पे शाम को 5 बजे एक छोटी सी बच्ची यहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़ने आती है और उसके साथ उसके भाई ने गलत व्यवहार किया और उसके अलावा उस परिवार से किसी सदस्य को, अभी पुलिस तो ऐसे कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है, पब्लिक का ऐसा कहना, सारे लोग इस मकान में C18 पांडव नगर और किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया है। कि गिरफ्तार कर लिया है, शांति बनाए रखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। इसमें उस लड़के को गिरफ्तार किया है जिसने बलात्कार किया है। उसको एसएचओ साहब ने बताया कि पास्को में और 376 में अरेस्ट किया है। बट बाकी पूरा परिवार, जिस लड़की के यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती थी, उसकी मौजूदगी में ये कांड हुआ है संगीन। तो पुलिस यहाँ पर है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरें ये है कि जो उग्र हुई भीड़, उन्होंने उनके हाथ में जो कुछ आया उसको तोड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। और सामने आप ये देखेंगे पुलिस बल तैनात है। सफेद रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी के ऊपर उसका घर है, आरोपी का घर है और भीड़ इसी जगह पर इकट्ठी होती है और उसके बाद तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की गई है। लगातार लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाया जाए उसको लेकर भी पुलिस जो है वो कवायद कर रही है। और आप देखेंगे कि पूरी गली को एक तरीके से अब यहाँ से खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो यहाँ पर खड़ा ना हो। आप ये देखेंगे कि पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, पूरा रेजिडेंशियल इलाका है, आसपास तमाम घर है, पूरी कंजस्टेड ये गली है। लेकिन अचानक आज दोपहर को लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। नारेबाजी यहाँ पर की गई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नारेबाजी की गई। आरोपी की पूरी फैमिली के खिलाफ कार्रवाई करने की जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। और सामने आप तस्वीर देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हमने डीसीपी से बात की, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि लोग अफवाह फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्हाट्सएप चैट्स को भी पुलिस मॉनिटर कर रही है ताकि त्योहार का दिन है तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। यही कारण है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है।